एक दफ़ा का जिक्र है कि मलिका बल्कीस अपने मुल्क सबा की एक अक्लमंद और ताकतवर मलिका थी। उसका ताज और उसकी हुकूमत बहुत शानदार थी। लोग उसे इज्जत देते थे और उसके मुल्क में रहमत और बरकत थी। लेकिन उसने सुना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, जिन्हें इंसानों, जिन्नात और परिंदों सब पर हुकूमत अता हुई है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का अर्श और उनकी फ़ौज सबसे अजीम थी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ पैगाम भेजा, ए बल्कीस, तुम अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ एक अल्लाह है और वही सब का मालिक है। मलिका बल्कीस ने अपने वुज़रा को बुलाया और मशवरा किया। कुछ लोगों ने कहा कि जंग करें, लेकिन बल्कीस बहुत अक्लमंद थी। उसने कहा, नहीं, जंग से सिर्फ नुकसान होता है। मैं सुलेमान को हदियात दीजती हूँ। अगर वो हदिया कबूल कर लें तो शायद वो दुनिया के लिए है, और अगर ना कबूल करें तो समझना कि वो सच में अल्लाह के नबी हैं। जब हदियात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचीं तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे तोहफे का मोहताज नहीं। मुझे अल्लाह ने जो इज्जत और दौलत दी है वो तुम्हारे माल से बेहतरीन है। वापस जाओ और अपनी मलिका को कहो कि वो अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दे। बल्कीस को ये बात समझ आई कि सुलेमान सच में अल्लाह के पैगंबर हैं। उसने फैसला किया कि वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। जब वो आई तो उसने देखा कि उसका ताज और उसका अर्श सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में मौजूद है। ये देखकर वो हैरान रह गई। उसने समझा कि ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। फिर उसने कहा, ए सुलेमान, मैं पहले गलत थी। अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो दुनिया और आसमान का असल मालिक है। और इस तरह मलिका बल्कीस ने अपनी कौम को शिर्क से निकालकर अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया।